जो भी यहाँ बैठी है उधर खड़े हैं वो भी इधर आ जाओ। अगर आपको कुछ जरूर बात बताऊंगा आज जो भी उधर हमारी समाज का आज प्रोग्राम है, इसमें जो भी भाई बंधु आए हैं वो इधर आ जाइए, इधर बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाइएगा, क्योंकि आज जो प्रोग्राम है हमारा बहुत ही शानदार प्रोग्राम आप लोग करते आ रहे हो। अतः मैं ये कहूंगा कि आज तक आपने कुछ भजन सुने हैं, रविदास जी की जयंती मनाई है और बराबर फिर सुबह घर चले जाते हो। मैं आज कुछ शिक्षा पर बातचीत करूंगा और आज जो रविदास जी जयंती मनाई जा रही है इनके उपलक्ष्य पर बातचीत करूंगा। तो मेरे भाइयों, आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि मंदिर में पूजा के लिए थाली चाहिए, मंदिर में पूजा के लिए थाली चाहिए, गुलगुलशन है तो माली चाहिए। आज हमारे यहाँ पर रविदास जयंती का शानदार प्रोग्राम है, आप सभी की जोरदार हाथ खोल करके ताली चाहिए। सब बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी की जय, बाबा रामदेव जी की जय, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जय, संत श्री रविदास जी की जय, हमारे यहाँ पधारे सभी माता बहनों की जय, अहरवाल समाज की जय, समाज एकता की जय। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी ने जिस प्रकार से जय जयकारे लगाए हैं तो लग रहा है कि आपके अंदर अतुल्य जोश और उत्साह। मैं चाहूंगा कि आज आपको यहाँ पर जो हमारे आराध्य संत शिरोमणि रविदास जी है उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप तो भजन सुन करके चले जाओगे, लेकिन भजन नहीं, इनके जीवन को जो सुनो, ये क्या थे, क्यों थे। आज इसलिए कि हम यहाँ मना रहे, हम ही नहीं मनाए, पूरा भारतवर्ष बल्कि विश्व में मना रहा। ऐसा क्या काम किया रविदास जी ने जिसके लिए हमें यहाँ एकत्रित होना पड़ा। तो ये हमारे लिए एक सुखद संदेश है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनका जन्म 1500 ईस्वी पूर्व वाराणसी में हुआ, जो हमारी समाज से जो पैदा हो करके आज पूरे देश में पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर अपार प्रतिभा थी, शिक्षा का ज्ञान था और वह ज्योति फैलाई इन्होंने की जो वास्तविक स्वरूप में आज हमारे पास आए। मैं आपको बता देता हूँ, इनकी भक्ति भाव में मीरा तक मग्न थी, यहाँ तक कि कबीरदास जी के साथ में ये बराबर जो है एक ही विचारधारा पर काम करते थे। यही नहीं, गुरु नानक जी और दादू दयाल जी और भी कई महान जो है इनके विचारक और इनको जो है गुरु माने हैं। मैं आपको बता दूं, गोरखनाथ जी ले लीजिएगा, जितने भी जो महान हुए हैं समाज सुधारक, उनमें से इनका नाम बहुत ही प्रचलित और फेमस है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो एक समाज उत्थान का बहुत बड़ा कार्य किया। तो मेरे माता बहनों, आप भी इनके भजनों पर ध्यान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो करके चले गए उनके सिद्धांतों पे चले। उन्होंने कहा था क्या कि जो है कटौती में गंगा मन चंगा, वो वाली कहानी नहीं है। ये जो है इन चीजों को नहीं मानते थे, ये मानते थे कि जो वास्तविक है हमारे मन के अंदर है, हमारी आत्मा में है। हम इंसान को इंसान की मदद नहीं करते हैं और जो है भगवान को पास जाते रहते हैं, ऐसा मानते थे हमारे कबीर रविदास जी। और उन्होंने कहा भी है, कबीरदास जी ने भी खुल के बोला और इन्होंने कहा कि जो है क्या है कि देखिए मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा, मतलब गंगा स्नान की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा साफ है, स्वच्छ है और आप पवित्र आत्मा से जो है घर पे मंथन कर लेते हो, मनन कर लेते हो तो भी बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अतः कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा था कि ज्योति जलाइए शिक्षा की, तब जाकर के आगे जो है हमारी समाज का, देश का नाम उद्धार हो पाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज इन्हीं की देन है, इन्हीं के साथ में रहे। कबीरदास जी ने भी कहा, क्या कहा कि काकर पातर जोर के मस्जिद लही चुनाई, या वो अल्लाह बाग देख के बहरा हुआ खुदाई।
क्या हल्ला भाग देख के बहरावा खुदाई, मतलब इन्होंने भगवान का भी और वहां पर दोनों प्रकार से जो है खंडन किए हैं। याद रखना कि पातर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, अरे पातर पूजन में पूजू हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और जासे तो चाकी भली पीसी खाए संसार। मतलब ये भगवान को नहीं मानते थे, ये मानते थे इंसान को और इंसानियत धर्म को और इंसानियत के नाम पर अच्छे काम करने को। आज उन्हीं की जयंती है, उन्हीं का जन्मदिन है। इस पावन दिवस पर जो है आप इनके अनुयायी बनिएगा, और इनको अनुयायी का मतलब ये है कि इनकी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाई। इन्होंने शिक्षा पर फोकस किया, और इधर जो हमारे जितने भी महापुरुष लगे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने भी शिक्षा पर फोकस किया और शिक्षा को मूलभूत सिद्धांत समझा। बाबा साहब ने साफ साफ कहा है, और बाबा साहब ने जो है पढ़ लिख करके वो संविधान दिया है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर बैठ पाए। आज हमें बैठने का अधिकार नहीं था, ये सब जो है इन्हीं की देन है। हमें बराबर भी अगर थोड़ा बहुत आए तो आज इन्हीं की देन, हमें पढ़ने का अधिकार था, हमें वंचित रखा जाता। आज भी हमारे गाँव में जातिवादी छुआछूत भेदभाव बहुत भयंकर पार क्षमता पर है, फिर भी हमें मिल करके जो है आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी होता आ रहा सब अगर कहीं उत्थान आज इस लायक पे बने हैं तो ये दो महापुरुष लगे हुए हैं। आप देख लीजिएगा संत शिरोमणि रविदास जी और बाबा साहब, इन्हीं की देन है कि आज यहाँ प्रोग्राम कर पा रहे हैं। नहीं तो हमें मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, शायद ये आपको याद होगा, और नहीं है तो याद रखिएगा पहले गाँव में मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता, अभी भी कुछ गाँव में मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता। आज भी हजारों सालों के बाद भी ऐसी स्थितियां हैं, तो इसका मतलब है कि हमें शिक्षा की ओर आगे आना पड़ेगा। और बाबा साहब ने वो किया, क्योंकि देखिएगा बाबा साहब की ही देन आज यहाँ पर हम बैठ पा रहे हैं। तो बाबा साहब के सिद्धांतों को मानिए, क्योंकि एक स्कूल की बात मैं बता देता हूँ आपको। स्कूल में जब टीचर एक पूछ रहा था गुरुजी से, गुरुजी पूछ रहे थे क्या कि बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर दो, कि क्या कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। तो बच्चों का आंसर था कि सूर्य है सूर्य, चंद्रमा है चंद्रमा, अरे तारे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन बाहर की तरफ बैठे हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, ये सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि ये सामने मटकी रखी है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन इस मटकी का पानी पी नहीं सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसे हालात है हमारे, आज भी हमारे साथ वही घटना हो रही है। थोड़ा समझिएगा और बच्चों को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएगा। आज याद होगा आपको, उन्हीं बच्चे ने पढ़ लिख करके जो है बड़े होकर के बाबा साहब का नाम बाबा साहब बन करके आगे आए। क्योंकि संविधान लिखा, वंचित वर्ग को, दलित वर्ग को, छूआछूत वर्ग को, जिसको जो समझा जाता था उनको अधिकार दिए और दे करके आज जो हमें बराबर फिर लाए। तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब और संत रविदास जी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और इसी मिशन को समझिएगा बात को, क्योंकि बाबा साहब ने देखिएगा जिसको जो मौका मिला है, हमें हमारे साथ अत्याचार किए हैं, शोषण किया है, दलित लेकर के जो है हमें प्रताड़ित किया जाता है आज भी। लेकिन बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया, संविधान लिख करके हमें बराबरी पला दिया। और उन्हें लिखा प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उनके समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता देते हैं और प्रतिष्ठा अवसर की समानता देते हैं। और इन सभी की व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बनाए रखने के लिए आज बाबा साहब के सिद्धांतों पर हमें, उनके संविधान को याद रखते हुए हमें उनके प्रचरणों को, उनके दिए गए मंत्रों को याद रखिए। उन्होंने कहा था शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा और संघर्ष कीजिए। शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा, ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन असली में जो बात ये नहीं थी, हमारे कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं, शिक्षित भी बन गए हैं और नौकरियां भी लग गए हैं। लेकिन शिक्षित बन जाने के बाद भी, शिक्षित बनिएगा, शिक्षित बन जाने के बाद उन्होंने कहा था शिक्षित नहीं बनेगा। ये कहा था कि शिक्षित करिए, मतलब हमारी समाज के प्रत्येक बच्चे को, वंचित व्यक्ति को शिक्षित कीजिएगा, हमारी माता बहनों को शिक्षित कीजिएगा। हमारी माता बहनों का भी फर्ज बनता है कि शिक्षित कीजिएगा, शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा
और संघर्ष कीजिएगा, तब जाकर के हमारी समाज का उद्धार हो जाएगा। लेकिन इन्हीं बाबा साहब ने और संत श्री रविदास जी ने, कबीरदास जी ने, दादू दयाल जी ने, गुरु नानक जी ने, इन सब ने आपको पता क्या कहा? क्या कहा कि शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा और अंधविश्वास और पाखंडवाद को जड़ से खत्म कर दीजिएगा, ये भी कहा। लेकिन हम भी आज भी हमारे बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम आज भी जो शिक्षा से वंचित रह पा रहे हैं, क्यों? कारण यही है कि हम जो है जहाँ की जाए सोच पा रहे हैं कि नहीं, जो है जितना भी पैसे आपके पास आते हैं उसका 20%, 10%, 30% हिस्सा आप अपने भगवान के लिए अर्थात मंदिर में चढ़ावा के लिए चढ़ा देते हैं। लाखों रुपया आप चढ़ा देते हैं, आप रसोई कर देते हैं, गोट कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम करते हैं साल में 2-4 साल। ऐसा आपके पास जितने पैसे आते हैं उसका 10-20% हिस्सा तो ऐसे दे देते हैं। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब है। बच्चों सुन लीजिएगा, आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब है। माता बहने आप जरूर सुनो, आप बहुत गरीब नजर आते हो। कब जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है, जब बच्चों को नौकरियां लगाने की बात आती है, तो आपके पास बच्चों के लिए शादी ब्याह करने के लिए पैसे आ जाते हैं, जमीन बेचने के लिए पैसे आ जाते हैं। जमीन बेचेंगे, बच्चों को शादी ब्याह करा देंगे, वो भी कम उम्र में ही। लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, नौकरियों के लिए पैसे नहीं है, और मंदिर में पूजा के लिए पैसे है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसे है, अरे आपको कर्म कांड करने के लिए पैसे है, मृत्यु भोज करने के लिए पैसे है। आपके पास पैसों की कमी नहीं, कमी है किसके लिए? हम शिक्षा को, अपने बच्चों को, अपने लालों को नहीं दे पा रहे हैं। माता बहनों, 2 रोटी कम खाओ और व्रत उपवास को भूल जाओ, और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, ये संत शिरोमणि रविदास जी बाबा साहब आपके पास आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे कि बोल बेटा क्या चाहिए। मैं नौकरी करता था जोधपुर, अभी भी कोटा में हूँ। जोधपुर में नौकरी करते हुए स्टेशन पर मैंने जो हाल देखे आप कल्पना नहीं कर सकते। हाल ये थे कि रामदेवरा के लिए नंगे पैर जाते हैं बच्चे, और थोड़े दिन नहीं, कोई 1 महीने से, कोई 1.5 महीने से, कोई 2 महीने से, कुछ तो घुटनों के पुल, कुछ जो है बिल्कुल लेट के जाते हैं। ऐसे भी देखे मैंने जाते ट्रेनों में। तो क्या जोधपुर स्टेशन पर, जंक्शन पर जो है जगह नहीं मिलती थी पैर रखने की। मेले के टाइम पर बता रहा हूँ, आप भी जब जाते होंगे, कौन कौन गए थे? ये नजारा देखा सबने? देखा कि नहीं देखा? मैं भी देखा हूं, क्योंकि मैं तो पूरा मेला देखता था वहां जोधपुर में जब निकलता था, मुझे पता है। और जब आते थे तो हमारी ही समाज के दलित वंचित लोग होते थे, कहां जा रहे? बाबा रामदेव जी के जाइए, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं यूं कहना चाहता हूं उसमें युवा भी होते थे, और 20 साल के, 25 साल के, 24 साल के, 18 साल के ऐसे नौजवान लड़का लड़की जो है जाया करते थे, उनके ज्यादा जोश होता था, और बराबर जो है 12 घंटे तक लगातार चलते थे। जहां मुश्किल से 4 घंटे सोले तो सोले, 5 घंटे सोले तो सोले, बाकी लगातार चलते थे। बीच में जहाँ जिम ना मिल जाता वहां जिम लेते थे, बाकी चलते रहते थे। ऐसी स्थिति ला दी थी। और उन्हीं बच्चों को जब मैं बोलता हूँ कि भाई बच्चों आप वहां मत जाइए, और उसकी जगह बंद कमरे में बैठ करके आप शिक्षा के लिए पढ़िएगा, अपने आप के लिए पढ़ेगा, सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ेगा, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ बाबा रामदेव जी वहां से चल करके उस बच्चे के कमरे में आएगा कि बोल बेटा तेरी क्या इच्छा, कि कांस्टेबल बनना की तथास्तु, कि पटवारी बनना की तथास्तु, कि शिक्षक बनना की तथास्तु, कि ग्राम सेवक बनना की तथास्तु, कि डॉक्टर बनना की तथास्तु, कि इंजीनियर बनना की तथास्तु, कि कलेक्टर बनना की तथास्तु, क्या प्रेसिडेंट में लगना, डिप्टी में लगना, शिक्षक में लगना, किसी में भी लगना। ले बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे को है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा तेरे पास। इसीलिए कहते हैं खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बोले कि कौन कौन बंदा तेरी रजा क्या है, क्या चाहिए नौकरी। अतः बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा की ओर आगे लाइए, और हमारी समाज का गर्व बढ़ाइए, गौरव बढ़ाइए। और मैं आपको बता देता हूं, हमारी समाज की माता बहनें हमारे बच्चों को 10वीं करा देती है, 12वीं करा देती है। अभी माता बहनों को बड़ा मजा आता, अगर मैं यहाँ भजन गाता तो डांस करती, नाचने लगती है। और मैं कहता हूँ कि बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दो, तो एक बार हाथ में निकलोगे, बोलिए जय 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 भीम।
जय भीम जय आप भीम खड़े नहीं हुए? बोलो जय 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 भीम। जय भीम जय भीम श्री रविदास जी महाराज की जय। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये माता बहनें जितनी भी यहाँ बैठी अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे लेकर के जाओ, तब जो है हमारी समाज का, हमारे देश का और तब नाम रोशन होगा। हमारे बच्चों को जो है ना तुम 10वीं 11वीं 12वीं BA डिप्लोमा डिग्री सब पढ़ा देते, मैं जानता हूँ, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए माता बहने, लेकिन इन बच्चों को कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ा पाते। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर हमारी समाज के कोई भी बच्चा सरकारी नौकरियों की, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, शिक्षक हो, रेलवे में हो, ग्रुप डी हो, यहाँ पर स्टेशन मास्टर हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, DRDO में, इसरो में, भेल में, शिक्षक में, फर्स्ट ग्रेड में, लेवल 1 में, लेवल 2 में, किसी भी प्रकार की आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं कोटा की धरती पर, तो आपको बताना है कि आपको अपने बच्चों को मेरे पास भेजिएगा। हमारी समाज के अगर बच्चे, तो उनको निःशुल्क शिक्षा मेरी तरफ से मिलेगी, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए उपयोग है। और जो माता बहनें भेज नहीं सकती, जिनकी स्थिति गरीब है, तो अपने बच्चों को कमरे में बंद कीजिए, बेटा यहाँ पढ़ लीजिएगा और मैं उनको ऑनलाइन फ्री में शिक्षा दूंगा।